कुंभ राशि के जातकों को आस्था शर्मा का नमस्कार। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो हर जातक की कुंडली के अनुसार जातक के फलादेश का विचार किया जाता है कि जातक को कब कौन सा कार्य करना उत्तम फलदायक होगा, परंतु इस माह में चार शुभ योग बन रहे हैं, जिसका कि प्रत्येक राशि के जातक को उनकी ग्रह दशा के अनुसार कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जैसा कि मैंने बाकी राशियों के वीडियो में भी बताया है कि पहले हम समझेंगे कि राजयोग अथवा गजकेसरी राजयोग क्या होते हैं, क्या उनका प्रभाव होता है। फिर हम इन राजयोगों का कुंभ राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। अब हम बात करेंगे गजकेसरी राजयोग की। यह एक ऐसा राजयोग है जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उस जातक को धन वैभव, मान सम्मान, यश कीर्ति और समस्त प्रकार के सुख जीवन भर प्राप्त होते रहते हैं। आइए जानते हैं गजकेसरी राजयोग के बारे में, यह कैसे बनता है तथा क्या क्या लाभ देता है। यह राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी यह राजयोग बनता है। यह राजयोग प्रभावी तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो। परंतु पिछले एक वर्ष में दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। उसके बाद गुरुकेतु का षडाष्टक योग बन गया और इस वजह से देवगुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे और पिछले एक माह से देवगुरु अस्त भी चल रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं और देवगुरु शनि देव की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हो चुके हैं और दिनांक 3 जून को उदित हो चुके हैं। यह बात तो हुई वर्तमान ग्रह दशा की। अब जानते हैं अत्यंत शुभ गजकेसरी राजयोग के बारे में। गजकेसरी राजयोग का गोचर भले ही मात्र कुछ घंटों अथवा दिनों का बनता है, लेकिन यह राजयोग इतना प्रभावशाली होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। कोई मांगलिक कार्य करना हो तो अगर इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाती है तो अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि यदि आप लोगों को कोई चल संपत्ति खरीदनी हो या गृह के निर्माण संबंधित कार्य करना हो, कोई सरकारी कार्य करवाना हो या करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, देश विदेश की यात्रा पर या व्यावसायिक भ्रमण पर जाना हो या फिर किसी भी नए कार्य, व्यापार, व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, तो कृपया वीडियो में आगे बताई गई तारीखों में दिए गए समय पर कार्य शुरू करिए। अवश्य ही सफलता मिलेगी और अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। इस माह में चार गजकेसरी राजयोग अथवा राजयोग बन रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। आइए जानते हैं कि इस माह में किन किन दिनांकों में किस समय से लेकर के किस समय तक के लिए गजकेसरी राजयोग अथवा राजयोग बन रहा है। पहले हम जानेंगे कि किन किन दिनांकों में और किस समय पर गजकेसरी राजयोग अथवा राजयोग बन रहा है। फिर हम जानेंगे कि आपकी राशि अनुसार आप पर गजकेसरी राजयोग अथवा राजयोग का कितना प्रभाव पड़ेगा और कितना शुभ फल आपको प्राप्त होगा। प्रथम योग दिनांक 4 जून को प्रातः 4:14 से दिनांक 7 जून को प्रातः 7:56 तक का बना था। द्वितीय योग दिनांक 14 जून को समय प्रातः 11:54 से लेकर के दिनांक 16 जून को समय 12:35 तक का बन रहा है। तृतीय योग दिनांक 19 जून को समय प्रातः 11:05 से लेकर के दिनांक 21 जून को समय शाम 6:18 तक का बन रहा है एवं आपकी राशि में अगला तथा जून 2024 का अंतिम गजकेसरी राजयोग बनेगा। दिनांक 23 जून को समय रात्रि 10:48 से लेकर के दिनांक 25 जून को समय प्रातः 1:49 तक। तो यह थी इस माह में बनने वाले शुभ मुहूर्त की जानकारियाँ।
अब हम जानेंगे कि किस राजयोग में आपको क्या लाभ होगा और क्या कार्य कर आप अपने लाभ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से मैं आपको आपकी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव का ही विश्लेषण करूंगी। मैं तकनीकी जानकारी जैसे कि किस ग्रह का गोचर कहाँ हो रहा है अथवा किस ग्रह की दृष्टि कौन से भाव पे पड़ रही है का विश्लेषण नहीं करूंगी, क्योंकि सामान्यतः जातक यह जानना चाहता है जो आवश्यक है उसकी ही जानकारी उसको प्राप्त हो। अगर किसी जातक को तकनीकी जानकारी जानना है तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे यह होगा कि वीडियो छोटा और सारगर्भित होगा और आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब मैं आपको कुंभ राशि के जातकों पे पड़ने वाले इन राजयोगों के प्रभावों की जानकारी देने जा रही हूँ। प्रथम राजयोग में आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। घर, परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन या माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वह दूर होगी और आपका मन शांत रहेगा। देखिए, आपके पास कितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो सब बेकार है। तो गज केसरी राजयोग के बनने का प्रभाव यही रहेगा कि आपका मन शांत हो जाएगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, घरेलू वातावरण अत्यंत सुखमय होगा। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त है। किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का या बेचने का आप सौदा इस समय करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। संपत्ति संबंधी अगर कोई विवाद था तो वह विवाद भी इस समय सुलझाने का बहुत अच्छा समय रहेगा। बहुत शुभ मुहूर्त है इसमें। आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई कृषि भूमि, कोई प्लाट, कोई मकान, कोई वाहन आप खरीदना चाहते थे तो उसके लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। घर बनवाना चाहते हैं तो आप इस मुहूर्त में घर बनवाने की शुरुआत कर सकते हैं और आपका घर बड़े आराम से बन जाएगा। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। विदेश जाने की इच्छा थी वह इच्छा भी पूरी होगी। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला कोई साधन भी आप क्रय कर सकते हैं। इस समय आपको बहुत अच्छे मित्र मिलेंगे और राजनीति में है तो उच्च पद की प्राप्ति भी होने का अवसर बनेगा। कार्यस्थल पर भी कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, जैसे पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। आपके पिता को भी उनके कार्यक्षेत्र में लाभ का योग बनेगा और उनके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। चूँकि वीडियो आज दिनांक 9 जून को मैं अपलोड कर रही हूँ तो अभी आपको मैंने जो प्रथम राजयोग के लाभ बतलाए हैं वो अवश्य ही आपके साथ घटित हुए होंगे। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। द्वितीय राजयोग में आपको अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी उनसे बाहर निकलने के लिए ईश्वरी मदद मिलेगी। ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी। कहीं ना कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। इस समय आपको ससुराल पक्ष की मदद मिलेगी। आपको वसीयत या विरासत से संपत्ति भी मिल सकती है। कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इस समय आप धन संबंधी, करियर संबंधी, रिश्ते नातों या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो उस समस्या से आप बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य आप शुरू कर सकते हैं। तृतीय राजयोग में करियर को लेकर आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति थी वह समाप्त होगी। आप यह तय कर पाएंगे कि आपको कोई नया कार्य शुरू करना है तो किस क्षेत्र में करना है। नए व्यापार व्यवसाय, नई नौकरी की शुरुआत करने के लिए या प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने के लिए आपका यह बहुत ही शुभ मुहूर्त। आपका स्टेटस ग्रो करेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस समय गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से अगर आप अपने संबंध बनाने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। सरकार से धन और सम्मान मिल सकता है। इस समय आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है। किसी सरकारी योजना से आपको लाभ मिल सकता है। आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी इस समय कर सकते हैं। आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाने वाला होगा यह राजयोग। आप जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे।
इस माह के अंतिम गज केसरी राजयोग में अगर आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं और आप लोन लेने की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो इस समय यह जो राजयोग बनेगा, इसका प्रभाव यह होगा कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पाने का मार्ग तलाश कर लेंगे, कर्ज लेने की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने की बाधाएं भी दूर होंगी। विदेशी व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। अचानक से कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी। ईश्वर स्वयं इस समय आपकी मदद करेंगे और आप सही निर्णय ले पाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था, उसमें भी राहत पाने का योग मिलेगा। तो इस तरह से आपकी राशि के जातकों के जीवन में जून महीने में जिन जिन दिनांकों पर गज केसरी योग बन रहा है, मेरे द्वारा उस पर चर्चा की गई है। इस गोचर का लाभ उठाइए, किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ यह वीडियो, यह जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुभम।